हम गैस की एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। 1738 में इस लॉ को डैनियल बर्म्यूडाई ने दिया और मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इसे पेश किया। ये थ्योरी के बुनियाद पर गैस लॉ को बनाया गया। आगे हम गैस लॉ यानी कि बॉयल्स, चार्ल्स और दीगर लॉज को पढ़ेंगे जो सिर्फ आइडियल गैस पर ही अप्लाई होती हैं और कुछ इसके पोस्टुलेट्स रियल गैस पर भी एप्लीकेबल हैं। रियल गैस वो गैस होती है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, और आइडियल गैस वो गैस जो सिर्फ ख्याल में होती है, यानी कि ऐसी कोई गैस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स गलत हैं और कुछ में लिमिटेशंस आ जाती हैं, यानी किसी में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है तो किसी में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। इसी वजह से इस थ्योरी में लिमिटेशन आ जाती है और इसकी वजह से लॉज जो इसकी बुनियाद पर बनाए गए हैं वो भी गलत हो जाते हैं, मतलब एक हद तक ही सही रहते हैं सर्टेन लेवल पर। और गैस की इन प्रॉपर्टीज़ को हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जैसे कि डिफ्यूजन, इफ्यूजन, विस्कोसिटी, etc। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। पहला उसूल ये कि गैसेस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक होते हैं। दूसरा उसूल ये कहता है कि गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर होते हैं और इनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। अगर हम इसे किसी कंटेनर में डालते हैं तो इस कंटेनर के वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से गैस का वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, यानी कि नेग्लिजिबल होगा। तीसरा उसूल ये है कि गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। गैस का हर एक मॉलिक्यूल इस वक्त तक एक सीधी लाइन में ट्रैवल करता है जब तक कि वो किसी और मॉलिक्यूल से टकरा ना जाए या इस कंटेनर के वॉल से ना टकरा जाए जिसमें उसे डाला गया है, तब तक वो सीधी लाइन में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक मॉलिक्यूल जब सीधी लाइन में ट्रैवल करता है तो जब तक वो मॉलिक्यूल दूसरे से कोलाइड ना कर जाए, इस दो मॉलिक्यूल के दरमियान के डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहेंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोल्यूजन करते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंटम, इसकी एनर्जी पूरी तरह कंजर्व हो जाती है। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराती है तो पहला वाला मॉलिक्यूल अपनी पूरी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है और वो एनर्जी पूरी तरह इस्तेमाल होती है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। इसे हम इलास्टिक कोल्यूजन कहते हैं। अगर हम किसी बलून में गैस को डालते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही फट तो नहीं जाता, क्योंकि एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ना ही बढ़ती है और ना ही कम होती है। और ज़्यादा हवा भरने से क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गैस भरने पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा कोल्यूजन हो जाएगा और मतलब कोलाइड करने लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स आपस में, जिसकी वजह से गैस जो है बलून्स के वॉल पर ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे और इसके नतीजे में बलून बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। पांचवा उसूल यही कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। इस थ्योरी का छठा उसूल बिल्कुल ही गलत है। इस उसूल के मुताबिक आइडियल गैस के किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान में किसी भी किस्म का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होता है। इस उसूल के मुताबिक लॉ ऑफ न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गलत साबित हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बॉडी एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है और साथ में रिपल भी कर रही होती है। और सातवें लॉ के मुताबिक अगर काइनेटिक एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करने लगते हैं। और वैसे ही इसका उल्टा है, अगर काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे तो फिर टेम्परेचर भी कम होगा और मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाएगी। तो चलिए